हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दीक्षा मंत्रा। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है दीक्षा मंत्रा के नाम से। आप लोग वहां पे जाके उसको मतलब ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अपना रोज़ के क्लासेस का वो PDF वगैरह मिल जाएगा वहां पे आपको, ठीक। और चलो आज हम तुमको बताते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ठीक। मतलब इंटीजर नंबर आप लोगों को भूल गया होगा शायद, तो हम आप लोग को एक सिंबल के हिसाब से बताते हैं इंटीजर होता क्या है, ठीक। देखो, जीरो को मान लो हम लोग ऐसे मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। और नेचुरल नंबर को हम लोग पता है कि जो हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 ऐसे, ठीक। जो काउंट कर सके उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं और निगेटिव नंबर को ऐसे बोल देते हैं और होल नंबर को। अब देखो इंटीजर क्या होता है। मान लो ये इंटीजर है, ठीक। ये इंटीजर है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये निगेटिव नंबर भी होता है, ठीक। और ये से मतलब होल नंबर के साथ में भी होता है। होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर को भी बोलते हैं इंटीजर। और देखो इसके साथ साथ होल नंबर क्या होता है, 0 और नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं होल नंबर। ये सिंबल आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा वो रहेगा बेनिफिट कि इंटीजर किसे बोलते हैं। देखो ये हो गया निगेटिव नंबर, ये हो गया होल नंबर, ठीक। होल नंबर, ये वाले सिंबल को निगेटिव प्लस होल नंबर, ये हो जाएगा हमारा इंटीजर। अगर कोई पूछ लिया होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर को होल नंबर बोलते हैं, ठीक। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं मतलब इंटीजर्स के एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक, जैसे देखो इसमें मतलब 2 केस होते हैं इंटीजर को इसके जो रूल होते हैं, रूल, ठीक। इंटीजर तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब एडिशन क्या होता है। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी योगफल, ठीक। या फिर जोड़ बोल सकते हो उसको, जोड़। क्या होता है, योगफल या जोड़, पूर्णांकों का जोड़, ठीक। अब देखो इसमें 2 केसेस होते हैं, ठीक। पहला क्या होता है, इसके मतलब रूल के 2 केसेस होते हैं। केस नंबर 1, अगर देखो साइन का मतलब होता है जो नंबर के आगे लगे होते हैं। जैसे हम लोग ऐसे लिख, देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे देखो 7 लिखा है, ठीक। तो इसके आगे जब कुछ नहीं लगा है यानी ये प्लस लगा है, ठीक। जहाँ के जिस अंक के सामने कुछ भी नहीं लगा होता, सिर्फ अंक लिखा होता है, यानी उसके आगे जोड़ का निशान है, यानी प्लस का निशान है, लेकिन इसको हम लोग मतलब लिखते नहीं हैं, ठीक। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखो अगर ऐसे माइनस करके लिखा रहेगा तो ये तो साइन तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ ये माइनस साइन है, ठीक। माइनस इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्लस। इसको जोड़ का निशान बोलते हैं, इसको घटाव का निशान बोलते हैं, ठीक। और देखो इसमें 2 केसेस होते हैं। अब देखो इसका रूल, ठीक। जैसे सेम साइन अगर सेम हो तो पहला केस है कि साइन और सेम, साइंस और सेम, ठीक। अगर मतलब साइन दोनों अंकों के या फिर दोनों इंटीजर के सेम हो, जैसे प्लस प्लस हो, ठीक, या फिर माइनस माइनस हो, और इन दोनों का अगर एडिशन करना है हम लोगों को, ठीक। एडिशन यानी जोड़ करना है तो क्या होगा, एडिशन ही होगा। इसकी साइन क्या हो जाएगी, इसकी साइन जो है होगी प्लस, ठीक। और इसका भी क्या होगा, देखो दोनों माइनस लगा है लेकिन इसका एडिशन करना है तो इसका एडिशन ही होगा, ऐड ही करेंगे इसको, और साइन क्या होगा माइनस में, ठीक।
ये हो गया केस नंबर फर्स्ट, ठीक। और केस नंबर 2 क्या होता है? केस नंबर 2 होता है कि साइन जब डिफरेंट हो, साइंस आर डिफरेंट, डिफरेंट यानी अलग अलग हों। जैसे एक कोई प्लस है, ठीक, और एक कोई माइनस है, और दूसरा पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो इस टाइम में क्या एडिशन होगा? देखो एडिशन यहाँ पे, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मतलब इसको घटा देंगे, ठीक, घटा देंगे यानी मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों क्यों अभी आगे मल्टीप्लिकेशन में बता देंगे। ये जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो माइनस आता है, ठीक, तो माइनस आता है तो इस वजह से इसको घटा ही दे सकते हैं। और साइन क्या होगा इसका? इसका साइन क्या होगा? साइन जो होगा, जो मतलब लार्जर नंबर का होगा, जो भी लार्जर नंबर रहेगा उसका वही साइन होगा। और इसमें भी सेम वही करेंगे, ठीक, इसको भी मतलब सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। और देखो जो लार्जर नंबर का रहेगा साइन वही होगा, ठीक। अभी आगे पढ़ते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कैसे क्या बता रहे हैं हम, ठीक। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या था, प्लस और प्लस का एडिशन जब करेंगे तो हमारा आएगा, एडिशन हो जाएगा, ऐड कर देंगे और साइन जो है पॉजिटिव रहेगा। यही पढ़ा था पहला वाला, ठीक। तो अब देखो इसका वो देखते हैं, ठीक। जैसे देखो 7 और प्लस 8, इसे लिखते तो नहीं है ना, हम बताए थे कि अभी अगर ऐसे कोई अंक लिखा तो इसके सामने ये प्लस का निशान होता ही होता है, ठीक। तो अब देखो 7 + 8 दोनों के एडिशन कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 और साइन क्या रहेगा यहाँ पे? पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन लिखते नहीं तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 15, ठीक। ये समझ में आया? वैसे ही अब देखो सेकंड क्या होता है, हम लोग माइनस और माइनस का एडिशन जब करते हैं तो ऐड ही कर देते हैं, और साइन जो होता है हम लोग का माइनस होता है, ठीक। अब देखो कैसे इसको करें। जैसे देखो यही लिए थे ना, तो यही ले देते हैं 8 - 8 और ये पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, और ये -7, ठीक। अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, मतलब पढ़ेंगे अभी मल्टीप्लिकेशन में कि पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, अगर ये होता है तो हम लोग का निगेटिव साइन निगेटिव आता है, ठीक। दोनों ये पॉजिटिव और मतलब निगेटिव, ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो हमेशा उसका जो रिजल्ट आता है ना वो निगेटिव ही आता है, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, -8 - 7, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक, 8 + 7 ऐसे कर कर। अब देखो माइनस हो गया 15, ठीक। सिमिलर ऐसे ही नेक्स्ट वाला था, क्या था, पॉजिटिव और ये जो है प्लस था, ये माइनस, ये जो करेंगे हम लोग इसका करेंगे सब्ट्रैक्शन, और साइन जो रहेगा वो लार्जर नंबर रहेगा, लार्जर नंबर का जो भी साइन रहेगा वही साइन रहेगा, ठीक। यही पढ़े थे। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, जैसे देखो 8, ठीक, प्लस -3। अब देखो क्या होगा, हम अभी बताए थे प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस होता है। 8 - 3, तो ये हो जाएगा, देखो 8 - 3 यानी क्या हो जाएगा 5, ये क्या पॉजिटिव ही तो आया, यही तो पढ़े थे हम लोग। और साइन हमेशा क्या, जो बड़ा रहेगा, यानी यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 8 है, ठीक। ये नहीं देखेंगे कि हाँ माइनस अगर यहाँ पे होता तो ऐसा नहीं कि हाँ माइनस ये ऐसा रहेगा, जैसे ये भी ले सकते हैं कि, ठीक, जैसे -8 होता और +-3 होता, ठीक। तो ऐसे करते हैं -8, फिर जैसे देखो ये वाला आ गया तो ये माइनस आ जाता, ठीक। अब देखो साइन क्या लगेगा यहाँ पे, जैसे हमने लगा दिया था माइनस, तो माइनस कहाँ से आया, ये वही साइन लगेगा जो मतलब लार्जर वाला रहेगा, इसमें हमेशा ही माइनस ही आता है, -11, ठीक।
अब देखो चौथा क्या होता है, चौथा होता है कि माइनस और ये प्लस। अगर ऐसा करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, ये इस क्वालिटी का नहीं आके ये वाली क्वालिटी का आ जाएगा, ठीक, इस वाली लाइन का माइनस माइनस वाला। तो ये देखो अब देखो साइन क्या यहाँ पे होगा, साइन भी लार्जर नंबर का ही होगा, जो भी लार्जर नंबर जो भी रहेगा। जैसे देखो -10, ठीक, प्लस और +2, ठीक, ये प्लस ले लिया, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया और प्लस का 2 हो गया। अब देखो साइन क्या आएगा, जो सबसे बड़ा रहेगा। अब बड़ा कौन है, 2 और 10 में 10 हो गया। अब ये देखो, अब इसका माइनस हम ले लिए साइन, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, घटाव, मतलब घटाया जाता है, ठीक, घटाया जाता है, यानी घटाव होता है, घटाव, जोड़ घटाव आपने पढ़ा, ये जिसको जोड़ना बोलते हैं, जोड़, ठीक। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक। अब देखो एक होता है एडिशन में, 2 टाइप्स के होते हैं, एक विथ कैरी होता है और एक विदाउट कैरी। मतलब एक जो कैरी यानी होता है आपका क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसे हासिल बच गया, या फिर मतलब उसके भाग बच गए हैं तो उसमें अगले में जोड़ दो, वो विथ कैरी या विदाउट कैरी ऐसे करके होता है, ठीक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं विथ कैरी अगर रहेगा कोई, ठीक। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कैसे जोड़ते हैं, ठीक। 7 6 5 4 3, ये हो गया एक नंबर हो गया 3 3 7 3 8 9। ये मान लो कोई नंबर है और इसको ऐड करना हम लोग को, तो कैसे करेंगे देखो। अब देखो 3 और 9 कितना हो गया, 12, ठीक, 12 हो गया। ये हो गया 12 का हम लोग इकाई अंक, हमेशा ये याद रखना, हमेशा कोई भी नंबर ऐड करेंगे उसका इकाई अंक ही लिखेंगे, ठीक। और जो दहाई अंक रहेगा ना वो कैरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो 12 था तो 12 का इकाई अंक 2 हो गया, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, और दहाई अंक या 1 यहाँ पे कैरी चला गया, ठीक। अब देखो ये 4 8 हो गया, जो है 12 में 1 13 हो गया, 13 के 3 यहाँ पे आया, 1 कैरी चला गया। कैरी यानी हासिल, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ बोलो यार, कैरी ही बोलो, वैसे ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है इस इंग्लिश हिंदी में। देखो 5 और 3 हो गया 8, 8 1 9 हो गया, ठीक। अब देखो 6 और 7 ऐड करोगे तो 13 हो गया, 13 के 3 हो गया। फिर यहाँ पे तो हाँ कैरी नहीं बची थी, अब देखो यहाँ पे कैरी बची, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक। एक उसके नेक्स्ट पे ही लिखेंगे ताकि ऐड करने में आसानी हो। 7 3 हो गया 10 10 1 11, ठीक। ये हो गया हमारा एडिशन विथ कैरी। और एक होता है कि विदाउट कैरी, ठीक। देखो आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिए, या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट कर दीजिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आया। हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करके, या फिर आप लोगों को किसी मतलब चैनल पे, वो टेलीग्राम चैनल पे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखो जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं 5 6 3 2 1, और ये हो जाएगा 3 1 5 7 5। अब देखो ये 2 नंबर हैं, दोनों को ऐड करना है। अब देखो इसमें क्या होता है कि कैरी नहीं बचती, कैरी यानी मतलब हासिल नहीं बचता है कोई भी। देखो 5 1 ये हो गया 6, ये 7 2 9 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक। इसमें देखो कोई भी कैरी नहीं बची जो आगे वाले डिजिट में ऐड करने के लिए बचे, ठीक। ये हो गया हमारा एडिशन कंप्लीट हो गया। अब इस एडिशन में कोई मतलब अगर किसी को वो आता है प्रॉब्लम, तो वो मतलब उसमें कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक।
चलो आगे पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन और उसके रूल। ये सब इंटीजर के लिए है, इंटीजर के लिए, ठीक। और बाकी डेसिमल वगैरह, डेसिमल और फ्रैक्शन में आगे बताएंगे, ठीक। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर पढ़ते हैं, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं घटाव या फिर मतलब माइनस करना या डिफरेंस निकालना, ठीक। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना, ठीक। इसको माइनस से, इसका साइन ऐसे होता है और इसको माइनस बोलते हैं, ठीक। और इसका मतलब घटाव बोलते हैं हिंदी में, ठीक। अब देखो इसमें एक चीज़ और होती है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं होती है, इंग्लिश में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जिसमें से हम लोग मतलब घटाते हैं उसको मिनुएंट बोलते हैं, और जो घटाते हैं उसको सब्ट्रैंड बोलते हैं, और जो आता है हमारा ये फाइनल रिजल्ट उसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक। अब इसके रूल पढ़ते हैं हम लोग। रूल जैसे फर्स्ट हो गया कि अगर हम लोग पॉजिटिव से वो करते हैं, ठीक। देखो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव अगर कोई इन नंबर से निकालते हैं सब डिफरेंस, तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन ही होगा। और इसका जो है नंबर होगा जो ग्रेटर नंबर, जो मतलब ग्रेटर नंबर का ही वो रहेगा साइन, ठीक। ये जो साइन रहेगा ये ग्रेटर नंबर का रहेगा, ठीक। और ऐसे सिमिलर जैसे इसका देखो एग्जाम्पल भी अभी बता दें, नहीं ठीक अभी बताते हैं। ये देखो माइनस और माइनस का डिफरेंस मतलब निगेटिव और निगेटिव दो निगेटिव नंबरों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा, ठीक। दोनों का ऐड हो जाएगा और साइन जो रहेगा वो ग्रेटर नंबर यानी माइनस ही रहेगा, क्योंकि दोनों नंबर माइनस है तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक। और फिर देखो तीसरा होता है कि प्लस हो या पॉजिटिव हो और उस निगेटिव, दो ऐसे करेंगे तो ये देखो पॉजिटिव निगेटिव ये हो जाएगा, पॉजिटिव फिर से हो जाएगा तो ये एडिशन ही हो जाएगा, और एडिशन होगा और ग्रेटर नंबर का ही वो लिया जाएगा साइन, ठीक। जो बड़ा नंबर रहेगा उसी का साइन लिया जाएगा। और एक होता है माइनस और ये पॉजिटिव रहे तो इन दोनों का भी साइन जो है हमेशा देखो ये ऐड ही किया जाएगा इसको, ये सॉरी यहाँ पे निगेटिव रहेगा। ये देखो माइनस है तो ये माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा तो एडिशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन इसकी माइनस हो जाएगी, ठीक। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस होता है, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक। जैसे कि देखो जैसे ये हो गया 8 माइनस 5, ठीक। अब देखो इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 और जो ग्रेटर नंबर है ये देखो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, यानी पॉजिटिव हम लिखते नहीं हैं। तो ये पहला वाला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जैसे माइनस के 9 और फिर 9 फिर माइनस के जो है 4 लेते हैं, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस के 9 और ये हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है हमारा, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, ठीक। तो अब देखो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे ये हमने गलत लिख दिया है, ये जो है देखो सब्ट्रैक्शन ही होगा यहाँ पे। और साइन जो है ग्रेटर नंबर क्या है, दोनों में से सबसे बड़ा नंबर ये 9 है तो 9 माइनस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखो तीसरा जो है, तीसरा देखो क्या है, 9 हो गया जैसे और माइनस 5 ले लिया, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और ये ब्रैकेट हटाने का मतलब होता है यहाँ पे गुणे का निशान, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा कितना, 14, ठीक। और पॉजिटिव नंबर का ही रहता है तो यहाँ पे प्लस लिखो या ना लिखो दोनों बराबर होता है, ठीक। अब देखो चौथा क्या होता है कि माइनस 8 ले लो और और यहाँ पे +7 ले लो, ठीक।
अब देखो इसका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा जो है माइनस ही आता है। अभी मल्टीप्लिकेशन आप जब पढ़ लोगे ना तो आपको ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से और भी समझ पाओगे। मतलब कि एक पॉजिटिव और निगेटिव जो भी उसका करोगे आपका ये एडिशन ही होगा, ठीक। एडिशन यानी मतलब देखो एडिशन यानी ये बोल सकते हो एक तरह से एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब होता है कि जैसा सिंबल होता है उसी के हिसाब से, जैसे -8 है प्लस ये है, फिर इसे दोनों को देखो -8 हो गया और -7 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों का एडिशन ही होगा, ठीक, लेकिन क्या माइनस के साइन के साथ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक होता है कि जैसे देखो उधार लेके या फिर मतलब किसी भी मतलब कोई भी सब्ट्रैक्शन होता है, दो टाइप में होते हैं, ठीक। एक होता है कि नॉर्मल आप कर दो और उसमें मतलब कोई बारो ना लेना पड़े, मतलब कि उधार ना लेना पड़े आपको, ठीक। जैसे होता है कि जैसे एग्जांपल देते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि इंग्लिश में अगर आपका आएगा तो आप वो नहीं कर पाओगे। देखो बिना मतलब उधार के, जैसे विदाउट बारो, विदाउट बोरिंग के ऐसा करके वो रहता है। तो जैसे देखो मतलब इसका उधार होता, उधार शायद अब देखो जैसे हो गया हमारा 5 6 7 3 2 9 और देखो 2 3 5 1 और 0 8। अब देखो इसमें से ये घटाना है तो देखो 9 से 8 निकलेगा, हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 2 से 0 निकलेगा यानी 2 ही रहेगा, और 3 से 1 निकलेगा ये 2 हो जाएगा। 5 से जो है 7 से 5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा, और 6 से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये देखो 5 से जो है 2 निकालोगे 3 बचेगा, ठीक। ये इसमें मतलब हम लोग को कोई भी अगले मतलब नंबर से उधार या फिर बारो नहीं लेना पड़ा, ठीक। और देखो एक दूसरा होता है कि विथ बारो, मतलब उधार के साथ में जो भी होता है, ठीक है। अब देखो कैसे वो करते हैं, जैसे उसमें क्या होता है ना, अगर आप किसी भी नंबर से एक उधार लोगे वो एक ना देके आपको पूरा क्या 10 देगा, ठीक, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, आपको ये ऐसे मतलब याद रखना पड़ेगा। जैसे बाइनरी में है, बाइनरी में होता है कि अगर आप उससे उधार किसी नंबर से उधार ले रहे हो या फिर किसी नंबर से मतलब वो कर रहे हो तो वो 1 मतलब उसमें क्या होता है 2 डिजिट होते हैं, ठीक, तो वो 2 देता है, एक नहीं देता, वो 2 नंबर देता है। और ये इसमें डेसिमल में 10 नंबर होते हैं। तो इसी तरह मतलब इसमें अगर 12 लोगे ना, किसी से उधार मांगोगे तो वो सीधे सीधे 10 देगा आपको, एक नहीं देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो 9 हुआ, ये 2 हुआ, ये 5 हुआ, और 3 8 9, ठीक। अब देखो कैसे, अब देखो ये 5 है और ये 9 है, नहीं होगा ना, 5 से 9 तो माइनस नहीं कर सकते हैं। अब क्या करें, तो इससे हम लोग उधार मांगते हैं, ठीक। 2 से 5 गया 2 के पास, 2 से बोला कि हमको उधार दे दो, वो कहा कि हम देखो देंगे तो उधार, लेकिन हम एक नहीं देंगे, हम पूरे 10 देंगे क्योंकि हम डेसिमल नंबर हैं, ठीक। तो ये दिया 10। अब देखो 10 जब इसमें ऐड हुआ तो कितना बन गया, ये 15 बन गया, ठीक। अब देखो 15 में से कितना -9 करोगे कितना बचेगा आपका 6 हो गया। अच्छा अब ये कितना बचा था आपका 1 बचा था, क्योंकि एक तो ये दे दिया था ना। अब देखो 1 बचा, अब ये भी नहीं हो रहा है, -1 से 8 निकालना है तो ये भी नहीं हो रहा। अब ये गया 9 के पास, बोला हमको उधार दे दो फिर ये बोला कि अच्छा रुको हम भी देंगे, तो एक नहीं देंगे, पूरे क्या 10 देंगे। तो अब देखो ये जब 10 दिया तो क्या बन गया, ये पूरा 11 बन गया, ठीक। अब इसका देखो 11 हो गया, 10 और 1 11 बन गया ये, ठीक। अब देखो 11 से 8 निकालोगे कितना जाए होगा 3 हो गया, ठीक। अब ये कितना बचा था
8 बचा था, तो 8 से 3 निकालोगे कितना बचा, 5 बचा। आया समझ में? अगर ना आया हो तो नेक्स्ट एग्जांपल और एक दो ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ले लेते हैं, देखो 7 2 6 और ये हो जाएगा 4 4 7, ठीक। इसका माइनस करना। अब देखो 6 से 7 नहीं जाएगा, फिर ये गया इससे उधार लेने, अभी हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। 10 दिया ना इसने, 10 और ये 6 16 हो गया। 16 में से 7 निकालोगे बचेगा 9। अब देखो ये कितना बचा, 1 बचा था और इससे उधार ले लिया, क्योंकि 1 से 4 तो नहीं माइनस होगा ना, तो इससे उधार ले लिया। अब ये कितना हो गया, सीधे सीधे 11 हो गया। 11 में से 4 गए, हो गया 7, ठीक। अब देखो ये कितना बचा, ये 6 बचा। 6 से 4 गए, 2 बचे, मतलब 6 से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब समझ में आया? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग से बोला जाता है कि 1000 में से 1 घटा दो, 1000 में से 1 घटा दो। अब देखो इसमें ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इससे एक जो है ये मांग रहा है, ठीक। अब देखो ये इसके पास गया, कुछ नहीं मिला इसको, फिर ये इसके पास गया, कुछ नहीं मिला इसको, फिर ये देखो 1 के पास गया, तो ये 1 बोला ठीक है हम देते हैं, इसको दिया 10, ठीक 10। अब ये यहाँ पे 10 पहुँचा था, पहले कितना पहुँचा था, 10, ठीक। अब इसको 1 दे दिया तो यहाँ कितना बचा, 9 बचा, यहाँ पे पहुँच गया 10। अब देखो फिर ये इसको दे दिया, इसको, तो यहाँ पे कितना बचा, 9, ठीक। अब ये हो गया क्या, 10, ठीक। अब देखो 10 से जो है 1 निकालेंगे, कितने बचेगा, 9। और यहाँ पे देखो कुछ भी माइनस नहीं, जब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं घटाना है तो फिर जो भी अंक रहेगा वही लिखा जाता है, ठीक। 9 और ये 9 और ये A1 तो ख़त्म हो गया था, तो 1 बस इतना ही बचेगा, तो 999 999, ठीक। अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इसके 4 रूल होते हैं, ठीक। ये मतलब देखो अगर 2 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये पॉजिटिव आता है, और 2 निगेटिव का, यानी ये सेम में आएगा पॉजिटिव, और जो डिफरेंट साइन रहेगा तो निगेटिव आएगा, ठीक। इसका ये आप लोग को बहुत बेनिफिट करेगा, चाहे एडिशन करना हो, चाहे बॉड मास पढ़ना हो, या फिर कोई भी सिंप्लीफिकेशन है, सब में ये सब बहुत से वो करता है। और कुछ बहुत बच्चों को पूछ लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यही नहीं पता होता है कि अगर हम लोग जैसे पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो पॉजिटिव ही आता है। जैसे एग्जांपल किससे हम लोग समझते हैं, देखो पहला रूल का, ठीक। जैसे देखो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 40, ठीक। ये पॉजिटिव ही आया। यहाँ पे देखो पॉजिटिव में हम लोग क्या होता है, साइन लिखते नहीं है, ठीक। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव ही हुआ। पॉजिटिव में अगर कोई भी नंबर ऐसे ही लिखा है तो मतलब 5 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा, यानी ये प्लस में लिखा हुआ है, ठीक। हम लोग उसमें पॉजिटिव इंटीजर में पढ़े भी होंगे, नेचुरल नंबर जो होता है, ठीक। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर कोई निगेटिव, जैसे -2 मल्टीप्लाइड बाई -3, माइनस का हम लोग पढ़े थे क्या, पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव हो गया, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6, ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा, जैसे -4 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई प्लस ले लो, या फिर कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखो, +10 ले लो, ठीक। अब देखो माइनस प्लस का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, ठीक। और 10 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कितना, 40। और फोर्थ क्या होगा, देखो जैसे 10 ले लिया और -5 ले लिया।
अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पहले साइनों का मल्टीप्लिकेशन करो, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, माइनस आता है। ठीक, अब माइनस आ गया, और 10 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करो नॉर्मली, तो ये क्या हो जाएगा, 50। अब देखो ऐसे ये काफ़ी इजी हो जाता है लोगों को मल्टीप्लाई और ये सब सिंप्लीफिकेशन में। ठीक, अब देखो इसके जो है नॉर्मल मेथड कैसे होता है मल्टीप्लाई करने का। जैसे देखो जैसे ये है, ठीक, 61 ले लो, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ठीक, क्योंकि 1 का टेबल तो सबको ही पता ही होगा। और 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो 6 2 जा हो जाएगा 2, और कैरी कितना बचा, 1 बचा, तो 1 हम इधर लिख लेते हैं। ठीक, और देखो 18 हुआ, 18 प्लस 1 19 हुआ, फिर 1 बचा कैरी, फिर 30 हो गया, 30 और ये हो जाएगा 31। अब एक आप लोग सोचोगे ये क्यों छोड़ के लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ये इकाई अंक था। ठीक, तो अगर ये दहाई अंक से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक अंक ऐसे छोड़ते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे एक और होता तो वहाँ के लिए एक अंक और इधर का छोड़ देते, फिर यहाँ से लिखते हैं। ठीक, ऐसे किया जाता है इसमें, ये नॉर्मल मेथड होती है। ये हो गया हमारा। अब देखो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे 5 3 2 1 हो गया, और मल्टीप्लाइड 3 1 4 हो गया। ठीक, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई पहले करो, 1 जा हो गया 4, और ये 8 हुआ, फिर ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा, और ये देखो इसका 21 हो गया। ठीक, अब देखो ये 1 टाइम, अब देखो इसके जब दहाई अंक के मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। छोड़ने के लिए हम लोग ऐसे क्रॉस लगा देते हैं ताकि यहाँ पे गलती से भी लिख ना दें हम लोग। 1 2 3 5, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि हम लोग देखो इकाई दहाई सैकड़ा ये वाले अंक से 100, ठीक, 100 वाले अंक से मतलब यहाँ पे हाँ ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दो जो है छोड़ देंगे। ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 6 9 15। अब देखो इन सबको ऐड करना होता है, ऐड, ये भी ऐड किया गया है। ठीक, और ये भी ऐड, ये हो गया 4 9 2 2 हो जाएगा 4 4 3 हो जाएगा 7, और ये 9 एंड 10 हो गया, 1 कैरी बचे तो 1 यहाँ पे लिख के ऐसे कर लेंगे, और ये हो जाएगा 7 7 9 हो जाएगा 16 16 17 17 के 7 हो गया, फिर 1 कैरी बचा, फिर 1 6 हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मेथड से। ठीक, अब देखो कुछ इसमें जैसे ट्रिक के द्वारा भी होता है, हम बताते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। ठीक, 2 डिजिट यानी इकाई दहाई 2 अंक का 2 अंकों का, ठीक, 2 अंकों का गुणा। कैसे करते हैं, ठीक, जैसे देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 और 5, और देखो ये लिख लेते हैं 6 और 3, ये 2 अंकों का मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोग को। ठीक, ये सॉरी गुणा का निशान है। ठीक, अब देखो इन दोनों का डायरेक्ट मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, इन दोनों का पहले गुणा करेंगे। ठीक, देखो 5 दिए 15, 15 के 5 कैरी 1 बचा। देखो अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो 6 5 6 30 हो गया, और 3 6 हो गया,
और ये देखो दोनों को मिला के कितना हो गया 36 और ये 1 कैरी बचा तो कितना हो जाएगा 37। अब 7 को यहाँ पे लिख लेंगे और 3 कैरी कर लेंगे। अब देखो इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 और 2 का, ठीक। 6 दूना 12, 12 एक 12 और +3 15, ठीक। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना और एग्जांपल से नेक्स्ट क्लास में बता देंगे इसको, ठीक। अब देखो आगे पढ़ते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई बाय 11 से किसी भी संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे देखो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 6 4 में 11 से। अगर कोई ऐसे आपसे पूछ लिया कितना होगा डायरेक्टली, ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको जो है और इसको ऐसे लिख लेंगे और इन सबको ऐड करके लिखेंगे, ठीक। कैसे ऐड करेंगे, देखो 6 और 4 ऐड करेंगे कितना होगा 10 होगा। 10 का 0 लिखेंगे, कैरी 1 बचा हमारा। और देखो 6 और ये 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 और 1 कितना होगा 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी बचा और 5 1 ये 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ठीक। ये देखो इतना आ गया हमारा डायरेक्टली। कोई भी नंबर हो 5 3 2 1, ठीक। अब देखो 1 को 1 लिखा हमने, 5 को 5 लिखा। अब देखो दोनों ये ऐड करो 3 हो गया, ठीक। और इन दोनों को ऐड करो 5 हो गया, इन दोनों को ऐड करो 8 हो गया। यही आंसर आएगा। आप मतलब कैलकुलेटर से या फिर खुद से मल्टीप्लाई करके देख लेना कि इतने अंक में 11 से मल्टीप्लाई करके कैसे होता है। और एक अंक और होता है, ठीक। एक ट्रिक हम और बताते हैं, ये सब ट्रिक है, ठीक। और देखो अगर इकाई के अंकों का योग यानी अगर इकाई अंक जोड़ने पे 10 आता है और दहाई अंक जो होते हैं वो मतलब कॉमन होते हैं, कॉमन यानी सेम होते हैं, ठीक। अभी देखो फिर उसको कैसे करते हैं, ऐसे अगर कोई अंक हो तो कैसे करते हैं, ठीक। जैसे कि 61 ले लो, 61 और 69। अब देखो ये इसका दहाई देखो दहाई का अंक ये हुआ, दहाई का अंक ये 6, ठीक। ये दोनों सेम है यानी कॉमन है, ठीक। और ये देखो 9 प्लस ये 1, ठीक, ये हो गया 10। तो हम लोग का इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, हाँ हो रहा है। तो अब देखो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंक में लिखेंगे 0 9, ठीक। और ये जो रहेगा 6 का उसका एक अंक के साथ बढ़ा के, जैसे 6 है 6 से एक आगे क्या होगा 7 होगा, 7 का आगे बढ़ा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 42। अभी इसी का इसका मल्टीप्लिकेशन इतना ही होगा, जैसे 61 मल्टीप्लाई बाई 69 ये बराबर होगा 4209, ठीक। अब कोई भी करके देख लो, ये हमेशा ही फॉलो होता है। जैसे 134 मल्टीप्लाइड बाई 136। अब देखो 13 सेम है और 6 4 10 हो रहा है, ठीक। अब देखो इसका कैसे करते हैं, 4 6 24, ठीक। 2 अंक पे लिखना है इसको, ये हमेशा याद रखना। और ये को 13 गुणे 14 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 182 आएगा, आप करके देख लीजिएगा 182 आएगा। और इसका जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना ही आएगा, आप चेक कर लेना इसको, ठीक। और सिमिलर ऐसे जैसे अभी हम लोग करते हैं 35, इजी नंबर ले लेते हैं 35 इंटू 35। देखो 3 3 सेम है, 5 5 10 हो रहा है, ठीक। अब देखो क्या करते हैं इसका, ये चीज़ आपको स्क्वायर निकालने में भी काम आएगा। जैसे लास्ट में 5 हो और आगे ये मतलब कोई भी नंबर हो, तो ऐसे अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसमें भी काम आता है आपको। देखो ये हो गया 5 5 हो जाएगा 25 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 5 5 का 25। और देखो ये क्या हो जाएगा 3
इंटू 4, 4 इसके आगे का अंक है तो हो जाएगा 12। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1225। ठीक, ऐसे ही करके जैसे अभी आप लोग को 15 का बताते हैं। 15 का देखो, अभी ये तो आप लोग को याद ही होगा, तो ये लोग आप लोग जल्दी पकड़ लोगे। ठीक, देखो 1 1 सेम है और 5 5 ये 10 हो रहा है। ठीक, अब देखो 5 5 का हो जाएगा 25 मल्टीप्लिकेशन, और 1 1 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा 20, ये 2 हो जाएगा 225। 225 से हम लोग को पता होता है, हम लोग को पता है कि 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 गुणे 15 ही तो होता है 225। तो देखो हो गया ना। अब चलो नेक्स्ट में पढ़ते हैं डिवीज़न। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, डिवीज़न। डिवीज़न ऑफ इंटीजर। इंटीजर का डिवीज़न कैसे करते हैं, भाग कैसे, डिवीज़न का मतलब होता है भाग। ठीक, इसको ये ऐसे सिंबल से दर्शाते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ये भाग का सिंबल होता है। और इसके रूल क्या होते हैं, देखो इसमें भी 4 ही रूल होते हैं। ठीक, जैसे पॉजिटिव का अगर हम लोग पॉजिटिव से पॉजिटिव में भाग करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, और निगेटिव से निगेटिव में भाग देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइड हो जाता है। ठीक, और देखो ये पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे करके होता है, तो ये मतलब ये अगर कोई भी एक निगेटिव रहेगा, ठीक, तो वो देखो दोनों निगेटिव ही होगा ऐसे करके। ठीक, अब देखो कैसे ये बताते हैं तुमको। और इसमें हाँ कुछ लोगों को मतलब यही नहीं पता होता कि भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, भाज्य किसको बोलते हैं, और शेषफल किसको बोलते हैं। तो आज हम ये भी सीखेंगे इसमें भी। ठीक, चलो ये देखो, देखो जैसे अगर हम लोग मतलब ये देखो 2 से भाग देते हैं 8 में। ठीक, तो 4 बार जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक, ये यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं, या फिर 8 डिवाइड बाई 2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, और ऐसे सिमिलर आप लिख सकते हो -8 बाई डिवाइड बाई माइनस से माइनस कट गया, ये जो है हो जाएगा 4। अब देखो एक पॉजिटिव ले लो 8 और एक निगेटिव ले लो -2। अब देखो पॉजिटिव निगेटिव का क्या आता है, माइनस आता है, और माइनस के 4 हो जाएगा। और देखो फिर -8 ले लो +2 ले लो, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा -4। ये ऐसे मतलब आपान में लिख के इसको ऐसे भी डिवाइड का वो बता सकते हैं आप। ठीक, ये रूल के हिसाब से ऐसे जल्दी हो जाता है, नहीं तो ऐसे आप करके देखोगे, एक एक करके देखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमको भी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना होता, क्योंकि कुछ लोगों का मतलब वो रहता है कि अपना रिव्यू रहता है कि हाँ यार थोड़ा बोरिंग हो जा रहा है तो फिर थोड़ा जल्दी ही कर लेते हैं इसको। देखो, और इसका नॉर्मल मेथड क्या होता है, पहले आप लोगों को हम बता देते। देखो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाज्य होता है। भाज्य मतलब जिसमें हम लोग वो जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है भाजक, मतलब जिससे भाग दिया जाता है। और ये क्या होता है भागफल, जो भाग देने के बाद हम लोग को मिलता है वो होता है। ठीक, और जो लास्ट में अगर कुछ बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक, अब देखो इसका वो भी होता है कि कुछ लोगों का दिक्कत होती है, इंग्लिश वाले होते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है, तो इसको बोलते हैं डिवीज़न। ठीक, ठीक, और इसको डिविडेंड, इसको डिविडेंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भागफल को कोशिएंट। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो एक इसमें आप लोग जानते हो कि फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल धन शेषफल। इसी से हम लोग कोई भी अगर कोई भी भाग देते हैं या फिर कोई भी भाग का क्वेश्चन करते हैं, अगर वो हम लोग को समझ में नहीं आता कि हाउ टू चेक दिस इज़ राइट और रॉन्ग, तो हम लोग इसी मतलब फार्मूले का यूज करके आप लोग ये पता कर सकते हो कि कोई भी हमारा जो है भागफल या फिर जो भाग है, डिवीजन है, वो सही है कि गलत है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, यहाँ पे करते हैं, ठीक, एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम लोग, 5 से भाग देना है हम लोग को 15 8, ठीक, 15 8 इसमें भाग देना है। अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ लोग देखो ये यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं, यहाँ पे भागफल लिखते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो भी लिखा जाता है उसको भागफल ही बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक। जैसे को देखो अभी 5 टाइम 1 में नहीं जाएगा तो एक अंक आगे वाला लेंगे तो 15 हो गया, 15। अब देखो 15 अब 3 टाइम जाएगा, ठीक। अगर आप लोग को हमने बताया था कि टेबल याद होगा 5 का, तो आप लोग मतलब कर लेंगे ऐसे। 5 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये देखो अब देखो इसमें से माइनस करते हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और हाँ, हमेशा एक ही डिजिट वो मतलब ली जाती है नेक्स्ट वाले में, ठीक। तो 8 लिया हमने, तो कितनी बार अब जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक। अब देखो 5 हो गया, अब इससे माइनस करेंगे तो 3 आया, ठीक। अब देखो 3 आया तो यहाँ पे एक और हम अब इसको भी बचा जो है वो डिजिट, उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 टाइम। 35 होता है ना, देखो माइनस कर लिया, कितना बचा, 3 बचा। अब देखो अब इसको हम लोग कैसे चेक करें कि ये हम लोग सही किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अब हम लोग ये पढ़े थे फार्मूला, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि 5 8 8 के बराबर होना चाहिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय भागफल कितना है, 317, और शेषफल कितना है, 3, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करके अगर ये जो है इतना इसके बराबर आया तो हमारा ये भाग पूरा मतलब डिवीजन सही है, ठीक। अब देखो कैसे करते हैं, इसके देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 हुआ, 3 बचा, 5 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, और ये हो जाएगा 15, ठीक। और ये +3। अब देखो कितना आया, 1588 आ गया, ठीक। अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा डिवीज़न सही है, ठीक। इससे मतलब जो बच्चे छोटे वो रहते हैं 6th 7th में भी ये सब सिखाया जाता है आप लोगों को, ठीक, कि कैसे मतलब चेक करें कि ये सही है कि नहीं सही है। तो हमको लगता है कि आप लोग को अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। और डेसिमल का रहा और फ्रैक्शन, 2 चीज़ बच रहा है डेसिमल में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और फ्रैक्शन का, ये हम मतलब देखेंगे अगले क्लास में, ठीक। और बाकी इस चैप्टर में एक बचा है BODMAS और सेकंड बचा है आपका HCF LCM, ठीक। बाकी ये चैप्टर पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है। 2 चीज़ बचा है, एक डेसिमल, फ्रैक्शन, 2 चीज़ के 4 चीज़ बचा है, डेसिमल और फ्रैक्शन के जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन और HCF LCM, और बचा है BODMAS कैसे सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन को, ठीक। थैंक यू।